हर हर महादेव। दोस्तों, आज हर हर महादेव सिर्फ इसलिए बोलेंगे कि आज हमारे महादेव का महाशिवरात्रि है। जो हमारे महादेव जी घर घर में, मंदिर मंदिर में आज बहुत अच्छा लगा। भगवान का जब कोई पूजा पाठ होता है तो सबको मन में सुख शांति मिलती है। और एक बात और कहना चाहते हैं कि इसी पूजा पाठ में कुछ लोग जैसे जिसको समय नहीं मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, 10 मिनट 5 मिनट ऐसे ही जल्दी जल्दी में पूजा करके चले जाते हैं। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भगवान के लिए आधा घंटा 1 घंटा का समय निकालते हैं। पर अधिकतर जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो बाहर जाते हैं, उनको समय नहीं मिलता है इतना मतलब करने का। लेकिन दिल में, मन में, तन में, धन में हर वक्त भगवान तो है ही है। तो हम उनके लिए कहना चाहते हैं, अधिकतर हमारे भाई लोग जो दोस्त लोग हैं, वो हम देखते हैं कि देव में देव महादेव, हमारे महादेव जी का ही ज़्यादा करके वो पूजा करते हैं। महादेव का ही हर हर महादेव करते हैं। हम अधिकतर देखते हैं कि जो जितने जेंट्स होते हैं सब महादेव का ही भक्त हैं, महादेव का भक्त हैं। और ऐसे तो सभी देवी देवता का आप लोग भक्त हो, पर कुछ ऐसे होते हैं जो अधिकतर महादेव का ही भक्त होते हैं। कोई महावीर, बजरंगबली, स्वामी हनुमान जी का, तो कोई श्री राम जी का, सब अपने अपने आस्था पे जुड़े हैं। पर हम अधिकतर हम यही देखते हैं कि आप सभी महादेव जी का ही बहुत दिल से पूजा करते हो, उन्हीं का भक्त हो। क्योंकि आप सब अगर मंदिर में भी जाते हो तो भी महादेव, हर हर महादेव, जय बजरंगबली यही करते रहते हो। जबकि सबका रूप तो एक ही है, सब अलग अलग बस नामों से हम लोग पुकारते हैं। उनके लिए है जो जिसको समय नहीं मिलता है। आप चाहे 5 मिनट का पूजा कीजिए या आधे घंटे का पूजा कीजिए, अगर आप पूजा कर रहे हो, अगर आप मंदिर में हो या घर में हो, अगर आप पूजा पाठ करते हो, दिया बाती दिखाते हो भगवान को, तो और ख़ासकर जो महादेव जी का पूजा करते हैं, जो महादेव जी के मंदिर में जाते हैं, उनका चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे सावन का सोमवार हो, चाहे और बाकी रोज़ की तरह हो, जो हमारे भाई दोस्त जो महादेव का भक्त हैं, उनके लिए कहना चाहते हैं कि अगर आप महादेव जी का मतलब वंदन करते हो, उनका पूजा करते हो, तो महादेव के देव तो महादेव है ही हैं, पर अधिकतर लोग महादेव कह के ही रह जाते हैं। महादेव के साथ साथ पंच परमेश्वर, पंचरत्न, पंच परमेश्वर, पंच रत्नेश्वर और पंच राजेश्वर, ये जरूरी होता है नाम लेना। क्योंकि इससे पंच परमेश्वर में 5 लोग आ जाते हैं एक साथ में। और जो हमारे महादेव होते हैं पहले, फिर दूसरा हमारी माँ गौरा पार्वती माँ, फिर तीसरा हम जो शिवलिंग का पूजा करते हैं, जो नाग बाबा का पूजा करते हैं, फिर चौथा जो गजानंद महाराज जी हैं, जो गणेश भगवान विराजमानते हैं, फिर 5वां रिद्धि सिद्धि कार्तिकेय, रिद्धि सिद्धि कार्तिकेय, उसमें सब लोग आ जाते हैं। ऐसे तो कछुआ का भी हम लोग पूजा करते हैं, उनके स्थान पर देखा जाता है। नंदिनी गाय का होता है, नंदिनी माता जो हमारी हैं। और आप अधिकतर ये भी देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे हैं उनके जो लोग रहते हैं, तो मानिए तो सभी लोग आ जाते हैं। लेकिन खासकर जो पंच परमेश्वर में जो हमारे 5 देवता आते हैं, जो हमारे महादेव के फैमिली होते हैं, परिवार होते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ महादेव कहेंगे तो माँ गौरा पार्वती माँ भी बहुत ही रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए कभी भी शिव ही शक्ति है, सत्यम शिवम सुंदरम।
शिव ही शक्ति है और सतगुरु शिव जी और भोलेनाथ भी यही चाहते हैं कि जब भी आप महादेव का नाम लो तो गौरा पार्वती माँ का जरूर नाम लेना चाहिए। और जिसको समय नहीं मिलता है कि अलग अलग बोलने का कहने का, तो पंच परमेश्वर जरूर बोलना चाहिए कि पंच परमेश्वर में सब लोग आ जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, इसलिए हम आप लोग को समझा रहे हैं। और आप ज्ञानी तो हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग के से ज़्यादा कौन जानता है, पर होता है कि जब दिल में कोई बात हो भगवान के प्रति तो बता देना चाहिए। और आपको क्या करना है नहीं करना है वो तो आपके ऊपर है, पर जो ज्ञान की बातें होती हैं थोड़ा से शेयर करना चाहिए। और फिर नाथों के नाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ हम क्यों कहते हैं, क्यों उनको भोला कहते हैं और क्यों भोलेनाथ कहते हैं, सब आप जानते भी होंगे, पर जो थोड़ा से नहीं जानते, क्योंकि आजकल के कुछ बच्चे आस्था में पूजा पाठ में ज़्यादा मन नहीं लगाते हैं, थोड़ा बहुत लगाते हैं, तो उनके लिए भी सुनना बहुत ज़रूरी है। भोलेनाथ, पहले तो हमारे भोलेनाथ बहुत दया है, बहुत दया के सागर हैं, बहुत दयालु हैं। वो चाहे सुर हो असुर हो, चाहे इंसान हो, चाहे धरती आकाश, कुछ भी, कोई अगर शक्ति भक्ति से मन से अगर महादेव का कोई पूजा करता है तो महादेव जी बहुत ही दया के भाव में बह जाते हैं। महादेव जी किसी को रुष्ट नहीं करते हैं, किसी को नाराज नहीं करते हैं। उनको उस समय भक्ति में इतनी प्रेम, इतना भक्ति से वो इतना खुश हो जाते हैं कि उनको उस समय पता नहीं चलता है कि जो हम आशीर्वाद देंगे तो बाद में ये हमारे वरदान का गलत इस्तेमाल करेंगे कि या इसका सही। पर उस समय हमारे महादेव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि सबको एक साथ भक्ति या शक्ति अगर देखते हैं तो सबका सपना पूरा करते हैं, अब होता भी है। आप लोग पाठ भी पढ़ते होंगे, सूरज भी जो शक्तिशाली बने थे, जो इतना बलशाली, किसके वरदान से, हमारे महादेव से। इसलिए वो दया के भंडार हैं, भोले भंडारी हैं। और जो नाथों के नाथ भोलेनाथ, क्योंकि वो पहले अनाथ के देखते हैं, पहले अनाथों का बहुत दया करते हैं, गरीबों का बहुत ज़्यादा ही वो भक्ति भाव से देखते हैं। अधिकतर देखते होंगे कि जितने गरीब व्यक्ति हैं, जितने गरीब बालक होते हैं, अगर दिल से सच्चे मन से अगर भोलेनाथ का वो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और जो बेसहारा है, जो लावारिस की तरह है, जो बेचारे अपनी ज़िंदगी रोड पर बिता दे रहे हैं, उनका भी किस्मत खुल जाता है। पर अगर सच्चे मन से नियत साफ हो, मन अच्छा हो, तो भोलेनाथ का अगर जल्दी से जल्दी कोई अगर शक्ति भक्ति अपना दिखाता हो तो भोलेनाथ जी समय नहीं लगाते हैं वरदान देने में, उनके ऊपर दया दिखाने में, और बहुत जल्दी भी कर देते हैं। इसलिए हमें आपको हमेशा हर देवी देवता का पूजा करना चाहिए। हम चाहे कोई भी देवी देवता का पूजा करें तो दिल से, मन से और लगन से, तो भगवान उन्हीं का सुनते हैं। जैसे भोलेनाथ जी युगों युगों में सबका भला किए हैं, कल्याण किए हैं, इतिहास रच गया है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जैसे हमारे प्रहलाद जी का, जैसे अहिल्या जी का, और हर रूप में किसी न किसी की गरीबी में वो बहुत ही अवतार लिए हैं। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों त्रिलोक के एक दूसरे के आपस में बात को समझते हैं, जानते हैं, तब इतना बड़ा फैसला आपके लिए, हमारे लिए करते हैं। ये लोग जुड़े रहते हैं। बस इसलिए हमेशा जब भी अगर दिल से वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए, तो जल्द से जल्द आपका भी भला होगा, आप बहुत तरक्की करोगे। हर हर महादेव।